नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक नई टीचर की भर्ती निकल के आ रही है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज से निकल के आ रही है। तो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी की भर्ती आई हुई है। 23 एलनगंज प्रयागराज, ये इसका वहाँ पे एड्रेस जो दिया हुआ है। अब हम आपको इसकी पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। सबसे पहला है ऑनलाइन आवेदन भाग 1। पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि 9 जून से है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 9 जून और जो अंतिम डेट है वो है 3 जुलाई और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई है। यानी ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 जुलाई है और फीस आप 6 जुलाई तक पेड कर सकते हैं। उसके बाद है ये आगे यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 3539 पदों की विषयवार वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सरणी संख्या 0.1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें और उसके बाद आवेदन करें। यानी आप यूपी टीजीटी पीजीटी में डालना चाहते हैं, अभी तो टीजीटी का नोटिफिकेशन आपको हम दिखा रहे हैं, उसका भी हम बहुत जल्द दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका पूरा नोटिफिकेशन विस्तार से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद फॉर्म फिल करें। अगर आप पूरी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फिर ये महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि आपको कैसे कैसे आवेदन करना है। इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लें एक बार। हम आपको सीधा आगे दिखाते हैं। बाकी जो पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, भाषा संबंधी दिया है कि पेपर कैसे कैसे होंगे, ये सब दिया है। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। सबसे पहले इसमें आपको 3 स्टेप होंगे। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस का भुगतान करना है, फिर फॉर्म का पूरा सबमिशन कर देना है लास्ट में। ये प्रथम चरण में कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आप पूरी जानकारी विधिवत भरेंगे। उसके बाद अच्छे से उसको एक बार पढ़ लेंगे, फिर सबमिट करेंगे। उसके बाद आप वहाँ पे पेमेंट करें। ये द्वितीय चरण में आपका शुल्क भुगतान होगा और तीसरे चरण में आपका लास्ट जो फॉर्म आएगा उसको आप फाइनल सबमिशन कर देंगे। ये यहाँ पे फीस का देख लें थोड़ा सा। आवेदन शुल्क जो है वो श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार दिया गया है। अनारक्षित के लिए ये फीस रहेगी, अनारक्षित सामान्य श्रेणी के लिए 700 रुपये उसका आवेदन शुल्क रहेगा और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क यानी 750 रुपये हो जाएगा। EWS के लिए 400 आवेदन शुल्क और ऑनलाइन आवेदन के लिए 50 रुपये, टोटल लगेगा 450। अन्य पिछड़ा वर्ग 700 और 50 रुपये चार्ज सबके लिए हैं तो इनकी 750 हो जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए 400 और 50 450। अनुसूचित जनजाति के लिए 200 और 50 तो 250 रुपये। इनके लिए सब अलग अलग दिया हुआ है, इसको अच्छे समझ लेंगे। ये फीस पेड करने के बाद आप लास्ट में फॉर्म को सबमिशन करेंगे। ये फ़ोटो का आकार दिया हुआ है। फ़ोटो का लगभग कितना चेहरा 70% में दिखाई दे, माने चेहरा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। जो फ़ोटो की पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए, यानी वो आपका वाइट बोर्ड ही चाहिए। जो आपका पीछे का बोर्ड चाहिए वो वाइट होना चाहिए। ये रिक्त पद के बारे में दिया हुआ है कि कुल 3539 पद हैं। आयु सीमा आपकी 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अर्हता की जो तिथि है वो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की अंतिम तिथि मानी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता हम आपको दिखा देते हैं। अब आगे उसका विस्तार से दिखाया, उसको दिखाते हैं। ये वेतनमान दिया हुआ है 44,900 से 1,42,400 तक और आपका 7th ग्रेड पे रहेगा, 7th लेवल पे ग्रेड पे रहेगा 4600 रुपये आपका। फिर आरक्षण आप देख लेंगे। आरक्षण यूपी वालों को मिलना है, बाकी अदर स्टेट वालों को आरक्षण मिलेगा नहीं। तो वहाँ पूरे डिटेल से दिया, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। सबसे पहले इसको डाउनलोड करके PDF को और अच्छे से एक बार इसका पूरा अध्ययन कर लें, क्योंकि 25 पेज के अगर हम पूरा बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। परीक्षा केंद्र के बारे में क्या जानकारी दी हुई है कि सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। भर्ती की प्रक्रिया के लिए दिया हुआ है। लिखित परीक्षा में आपका दिया हुआ है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी।
जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समय इसके लिए 2 घंटे का मिलेगा। पूरे क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस वाले रहेंगे, जिसमें आपको काले बाल पेन का उपयोग करना होगा। फिर चयन हेतु मेरिट कैसे बनेगी? लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली के अनुसार होगी, जिसमें किंतु 25% से अनधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। यह अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए हुए, इसको अच्छे थोड़ा देख लेंगे एक बार। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट दी हुई है, कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा। जो महिला अभ्यर्थी हैं वो बालक और बालिका दोनों के लिए पात्र हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग बालक या बालिका का ही यथास्थान स्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग में आवेदन मान्य होगा। परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय दे दी जाएगी। अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। अब हम सीधे चलते हैं सिलेबस की ओर। कैसे कैसे आपका होगा, सब्जेक्ट वाइज पद कितने कितने वो हम आपको दिखा देते हैं। ये पूरी नई फ़ोटो डालना है, कितना एज होना चाहिए, कैसे नाम लिखा होना चाहिए, ये पूरा डिटेल दिया है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। हम आपको दिखा देते हैं पद। ये पद दिए हुए हैं यहाँ पे, अच्छे इसको देख लेंगे। इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, गणित के लिए, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गृह विज्ञान, कला, वाणिज्य, संगीत, गायन, इनको अच्छे से आप देख लेंगे। जनरल की, ओबीसी, एससी, एसटी, ये टोटल पोस्ट दी हुई हैं, तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके देख लें। संगीत गान होगा, कृषि हो गया, और जीव विज्ञान हो गया, उर्दू हो गया, संगीत वादन हो गया। ये बालिका वर्ग के लिए हो गया, वो बालक के लिए था। अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लें और देख लेंगे अच्छे से। अब ये शैक्षिक अर्हताएं हम आपको दिखा देते हैं। हिंदी के लिए आपको बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, अथवा बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। यानी आपको बीए करना होगा या तो हिंदी के साथ या संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट भी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। फिर इसमें वरीयमान अधिमानी अर्हता दी हुई है, बीएड, एमएड, पीएचडी, इनको थोड़ा सा वरीयता दी जाएगी। इसी प्रकार सभी विषय की डिग्री होंगी। गणित में आपका बीएससी गणित प्रशिक्षित होना चाहिए, इसमें बीएड होना चाहिए आपका। इसमें गृह विज्ञान, गृह शास्त्र अलग से आ जाएगा, ये गृह विज्ञान के लिए। ये उर्दू के लिए हो गया। अंग्रेजी में फिर बीए अंग्रेजी साहित्य से होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। ये संस्कृत से हो गया आपका। ये वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, ये सभी की हो गया। ग्रेजुएशन सब में लगभग चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। ये कला में हो गया आपका। ये शारीरिक के लिए हो गया। यानी आप जिस विषय के लिए डालना चाहेंगे उसमें आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड। विज्ञान में आप देखेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ बीएससी, यानी जो बीएससी मैथ वाले बच्चे होंगे, पीसीएम वाले, वो इसमें विज्ञान में डालेंगे। बायोलॉजी वाले बायोलॉजी की अलग से भर्तियाँ उसमें डालेंगे, ये वाले पोस्ट में। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी होना चाहिए प्लस बीएड। ये सामाजिक विज्ञान में हो गया, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, इनमें से होना चाहिए प्रशिक्षण सहित। ये बाकी विषय भी ऐसे दिए हुए हैं, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लें और पूरा पढ़ने के बाद आप फॉर्म फिलअप करें और अच्छे से तैयारी के साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।